मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कल जो मार्केट रहने वाला है 3 अगस्त का, उसमें हम कैसा काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है और सेंसेक्स का लगा हुआ है। निफ्टी से हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस करना। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें जो हमको समझना है मार्केट में, जब मार्केट घूमा तो क्या कैसे घूमा। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेकडाउन वगैरह करके घूमा था और घूमने के बाद ठीक ठाक ऊपर भी निकला। इसका मतलब है कि इसको अगर ये ब्रेकडाउन फेल करना होता, जो मतलब ऊपर आया उसको, तो नीचे अभी तक हो जाता, ठीक है जो भी था। लेकिन अगर ऊपर चल रहा है जिसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ट्रेंड वगैरह अप साइड का हम मान सकते हैं ऐसे केस में। हो गया, ये तो हो गई एक चीज। अब हमको देखना है कि मार्केट में यहाँ पे कौन क्या करके बैठा है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में ओपनिंग के टाइम जो फर्स्ट मोमेंटम आएगा उसको हम कैचअप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में क्या था। यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग थी, उसके बाद बाइंग में गया था 30 जुलाई को। और इस बाइंग में जब गया था मार्केट, तो यहाँ पे हम मान के बैठे थे कि यहाँ पे छोटे मोटे बायर बैठे जिनको ट्रैप करने के लिए सेल साइड का प्लान बनाएंगे, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। अब जो मार्केट नीचे आया था, ये डायरेक्शनली नीचे नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था। और रिट्रेसमेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे थे और मॉर्निंग में इतना प्रॉफिट बन सकता है कि अगर बायर वगैरह बैठे तो उनको निकालने के लिए नीचे आए। तो मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है उसमें डायरेक्शन आपकी थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए तब भी चल जाता है, अगर ऐसे ले तो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ होगा कि यहाँ पे बायर बैठे थे? मेरे अकॉर्डिंग इसलिए हुआ होगा, मार्केट में मार्केट ऊपर गया तेजी से, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया, वापस फिर से आसपास ऊपर गया। तो जिन लोगों को यहाँ पे बाई करने का मौका नहीं मिला होगा, उन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे सेलर को मौका मिला होगा सेल करने का, बात अलग है, लेकिन बाई करने का मौका नहीं मिला। जिसको यहाँ पे बाई किया उसको मार्केट निकालने के लिए आ गया। ठीक है, एक मोमेंटम हम समझ गए, इसलिए यहाँ बाहर बैठे। अब आप बोलोगे कि फिर ऊपर कैसे चला गया, इसका क्या कारण है? देखो, जब मार्केट में यहाँ पे नीचे आया तो जो बायर वगैरह बैठे थे उनको निकाल दिया। उसके बाद जब ऊपर गया, ये ऊपर गया जब यहाँ पे, तो मार्केट को हो सकता है कि यहाँ पे बायर के पास मौका हो बाय करने का, या फिर ना हो। लेकिन एक बात क्लियर थी कि मार्केट में जब मार्केट नीचे आया था, यहां से यहाँ पे कोई सेल नहीं कर पाया था। तो ये वाला मोमेंटम हमारे लिए ज्यादा मेजर था इस मोमेंटम के मुकाबले। ये तो इसका रिएक्शन था कि ये एक्शन हो गया, इसका रिएक्शन ये मोमेंटम था। ठीक है, तो हमको एक्शन वाले मोमेंटम को पकड़ना है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई सेल नहीं कर पाया था, और मार्केट वापस उस जगह जाके, जब मार्केट ने करीब करीब, ज्यादा नहीं तो यहाँ पे लगभग 12 बजे तक, ये देखो सारा का सारा मोमेंटम जब एक ही जगह पे होल्ड किया, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरह सोचता है कि यहाँ पे सेलिंग आई थी, ऊपर आ गया, बात अलग है, एक्शन ए है, वापस नीचे गिरेगा मार्केट, इवन इस लेवल तक तो आएगा और प्रॉफिट बन जाएगा। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल वगैरह कर रहे होंगे, और जिसके लिए मार्केट ऊपर निकलेगा। हो गया। अब हमको देखना है इस वाले चार्ट को, यहाँ पे क्या हुआ जब मार्केट यहां से ऊपर गया। तो क्या था ये एक्शन था। अगर ऐसा होता कि मार्केट यहां से नीचे आता और फिर ऊपर जाता, तो हम क्या बोलते इसको, ये रिएक्शन हो जाता। लेकिन ये रिएक्शन नहीं था, ये था एक्शन। ये एक्शन है। अब एक्शन के बाद मार्केट जो नीचे आया है, ये है रिएक्शन। और आपको पता है रिएक्शन क्या पे, यहाँ पे ये वाला सेलिंग एक्शन है, और फिर यहां से ऊपर गया, ये वाला क्या है, रिएक्शन है। और रिएक्शन पे मार्केट चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन था, ये है रिएक्शन। ओके, अब मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या चीज है, यहाँ पे जो सेलिंग आई, क्या है सेलिंग इस तरह की आई कि दूसरे लोग यहाँ पे सेल कर ही नहीं पाए? क्या सेलिंग इस तरह की है कि दूसरे लोग यहाँ पे सेल कर ही नहीं पाए? अगर यहाँ पे नहीं कर पाए सेलिंग, और फिर मार्केट ऊपर चला जाए यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जैसे हमको यहाँ पे देखा होल्ड करेगा तो लोग सेल करेंगे और ऊपर निकल जाएगा। क्या यहाँ पे लोग सेल कर पाए कि नहीं? जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे लोग सेल वगैरह कर पाए होंगे, क्योंकि ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे मार्केट में, हम यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन में सेल साइड का प्लान रखेंगे, क्योंकि ये एक्शन था, ये रिएक्शन है। रिएक्शन के साथ चला जा सकता है, एक्शन के साथ नहीं चला जा सकता। इवन मार्केट यहां भी मिले, क्योंकि यहाँ पे एक्शन हुआ था, तो एक्शन को हम नहीं पकड़ सकते यहाँ पे। मतलब जो मार्केट में चल रहा है,
क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को क्या देखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है वापस नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट है वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। लेकिन हाँ, एक बात और भी याद रखना है कि यहाँ पे लोग सेल करके तो बैठे हैं क्योंकि लोगों को मौका मिला है, सेल करके बैठे हैं। लेकिन साथ में एक और चीज देखनी है हमको कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अब बहुत सारी चीजें एक साथ हमारे सामने आ गई हैं कि मार्केट में हम कैसा काम करें। एक तो मार्केट ऊपर गया, लोगों को मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट मिलेगा, तो दूसरे लोग हो सकता है बाई वगैरह में ट्राई करें मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई सेलिंग करने जैसा कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा कि कोई ऐसा सेल करेगा डायरेक्टली, ठीक है। अब हम कैसा काम कर सकते हैं, देखो फ्लैट टू गैप डाउन में तो जाएंगे मार्केट के साथ, सेल करेंगे रिएक्शन के साथ, अगर मिलता है गैप अप तो कर लेंगे बाई। फिर ऐसा मान लूंगा मैं एक बार के लिए कि मार्केट नीचे आया, दूसरे लोगों को सेलिंग का मौका मिला, गैप अप हुआ, यहाँ पे किसी को मौका नहीं मिला बाई करने का, ठीक है। अब इसको ऐसा मान लेंगे एक बार के लिए कि मार्केट में जो मोमेंटम था ये वाला अपसाइड गया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हो गई, उसके बाद वापस यहाँ पे मिल रहा है, मतलब एक तरह से अपसाइड गया लेकिन उनको एसएल को निकाल दिया, तो यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आके आसपास के जो बायर थे उनको निकाल दिया। अब मार्केट ऊपर मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड भी अपसाइड का है ना, तो बाई कर लेंगे। तो आई होप मैं क्लियर कर पाया, दोबारा क्लियर करते हैं इस चार्ट को हम। मार्केट में फ्लैट टू गैप डाउन के केस में तो यहाँ पे जाएंगे हम सेलिंग के साथ मार्केट में, अगर मिलता है गैप अप तब वहां पे करेंगे बाई, ठीक है। बाई क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जब नीचे आया तो हो सकता है कुछ लोग सेल भी किए होंगे, मार्केट में जो ऊपर जा रहा था तो वहां पे बायर वगैरह उनको निकाल भी चुका है नीचे आके, फिर ऐसा हम समझ लेंगे। लेकिन फ्लैट टू गैप डाउन में यहाँ पे सेल और गैप अप में बाई वगैरह, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, अब बात करते हैं हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सेम सिचुएशन है, फ्लैट टू गैप डाउन में सेल करेंगे और गैप अप वगैरह मिलता है ठीक ठाक तो वहां पे बाय वगैरह के बारे में सोचेंगे। और सेंसेक्स का चार्ट आपको पता ही है कि निफ्टी के जैसा बनता है, तो इसमें भी काइंड ऑफ सेम प्लान रखा जाएगा, और अपना अगर प्लान सही है तो अपना प्रॉफिट वगैरह बन जाएगा। अब बात आती है एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे। अगर देखो फ्लैट मिलता है, सेलिंग आती आती है डायरेक्टली, तो वेट करेंगे थोड़ा बहुत ऊपर आने का, फिर सेल करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद ऊपर चलना शुरू करता है, सेल कर लेंगे डायरेक्ट। फ्लैट आसपास ओपन होकर ऊपर चलना शुरू करता है, सेल कर लेंगे हम डायरेक्ट। अगर गैप अप मिलता है, ऊपर चलना शुरू करता है, कैंडल वगैरह बनाता है, थोड़ा बहुत एक दो कैंडल देखेंगे, बाई कर लेंगे कैंडल के साथ। अगर गैप अप होने के बाद सेलिंग आती है तो भी बाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैप अप के बाद होल्ड वगैरह करता है थोड़ा बहुत, तब भी यहाँ पे हम बाई कर लेंगे। अगर गैप डाउन के बाद यहाँ पे होल्ड करता है तो हम करेंगे बेट, यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, बेट करेंगे एक मोमेंटम आने का। तो ऐसा कुछ जो एंट्री वगैरह का प्लान रहने वाला है। तो मिलते हैं हम कल के फिर लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। धन्यवाद।